पुलिस पर हमला, लाठियां, हंगामा और तगड़ा बवाल। पिछले 2 दिनों से नोएडा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों पर कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। वहीं इस प्रदर्शन के बीच में अब उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के बीच में इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को इंटरनेट मीडिया पर एक अराजक तत्व की ऑडियो मिली है जिसमें वो उपद्रवियों से अपील कर रहा है कि पुलिस पर हमला करना है। हमारे बहुत सारे भाई बहन घायल हुए, सभी को अपने साथ लाठी डंडे लेकर चलना है। इतना ही नहीं, पुलिस को इंटरनेट मीडिया पर अराजक तत्वों का एक स्क्रीनशॉट भी मिला जिसमें एक आरोपी ने लाठी डंडे से अलग मिर्ची पाउडर लेकर चलने की बात लिखी है। अभी तक पुलिस ने 50 ऐसे बॉट हैंडल चिन्हित किए हैं जिसे नोएडा में अलग अलग जगहों पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था को घेरते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया। सेंट्रल जोन की डीसीपी श्राव्या गोयल का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक ही घटना का वीडियो अलग अलग स्थान का बताकर प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। अलग अलग जगहों पर हुए उपद्रव के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ अलग अलग थाने में 8 मुकदमे दर्ज किए, जबकि इंटरनेट मीडिया पर लगातार भ्रामक वीडियो प्रसारित कर अफवाह फैलाने के मामले में अलग अलग थानों में 2 अकाउंट होल्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसे लेकर पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और 7 FIR भी दर्ज की जा चुकी है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में मिंडा फैक्ट्री के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से कामगार महिला के घायल होने के बाद से ही श्रमिक लामबंद हो रहे थे और इसी के साथ ही डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने जिले के 3 औद्योगिक क्षेत्रों में भारी उत्पात मचाया। 500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों पर पथराव और तोड़फोड़ की कोशिश की गई। पुलिस वाहन समेत 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक संपत्ति में हुई तोड़फोड़ से 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों की मजदूरी 21% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि श्रमिकों ने फेज 2 थाना क्षेत्र में मदरसन ग्रुप की एक इकाई इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन एक्सपोर्ट की बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ की। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तभी श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी को डंडे पत्थर से तोड़कर पलट दिया और पुलिस के कई वाहनों में आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, फेज 3 औद्योगिक क्षेत्र में उग्र श्रमिकों ने सेक्टर 63 स्थित मारुति के विपुल मोटर सर्विस सेंटर F429 में चल रही औद्योगिक इकाई नेक्सस सर्विस सेंटर और सेक्टर 57 में एयरटेल की बिल्डिंग में जमकर तोड़फोड़ की। सेक्टर 63 में कई औद्योगिक इकाइयों पर पथराव किया गया। ए ब्लॉक में लावा मोबाइल फोन की इकाई के साथ वाली फैक्ट्री पर पथराव हुआ। सेक्टर 63 में ही एक केमिकल फैक्ट्री में घुसकर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तैनात पुलिस बल और अग्निशमन कर्मियों ने उपद्रवियों को खदेड़ डाला। ये तस्वीरें लगातार लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू में किया है और लगातार शांति बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया और श्रमिकों का वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया और न्यूनतम मजदूरी को 21% बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन बावजूद इसके ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर तगड़ा बवाल छिड़ा हो। साल 2013 में मदरसन कंपनी से ही वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ शुरू हुई हिंसा के बाद जिले में 500 कंपनियों में तोड़फोड़ की गई थी। 13 साल पहले फरवरी 2013 में भी मुद्दा वेतन बढ़ाने का था और आज भी मुद्दा वेतन बढ़ोतरी का ही है और इसी मुद्दे को लेकर नोएडा आग के हवाले होता हुआ नजर आया। कई सेक्टर्स में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और पुलिस पर लाठियां भांजी गई और अब इसी को लेकर ही कार्रवाई की जा रही है। और अब तो इंटरनेट मीडिया पर पुलिस को ऐसा ऑडियो भी मिला है जिससे इस हिंसा को लेकर कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हिंसा किसी की प्लानिंग थी? क्या
ये प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काई गई थी? आखिरकार इसके पीछे योजना क्या थी? फिलहाल पुलिस भी इन्हीं सवालों के आधार पर लगातार जांच कर रही है। तो अब देखना होगा कि नोएडा में छिड़े इस बवाल के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।